दीपक जी। नमस्कार। थोड़ी लंबी बात है शॉर्ट कि में बोलिए, बहुत लोग आने वाले हैं सर। हाँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मेरी माँ को देखा नहीं। और जब वो ज़िंदा थी तब ये गांधी वाला मामला शुरू नहीं हुआ था। तो जैसे ही गांधी का कैरियर डेवलप होता गया, तो मेरी वाइफ मेरी माँ की फ़ोटो के सामने देखकर हमेशा प्रार्थना किया करती थी कि दीपक का टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। सो आई प्रे टू गॉड कि कोई ऐसा लेजेंडरी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का डायरेक्टर गांधी के ऊपर फिर से कुछ बनाए और उसमें दीपक को कास्ट करें। और जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, ये सपना आज मैं पूरा होता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि जनवरी 2019 में, जैसे सर ने बोला, एक न्यूज़पेपर में मैंने छोटा सा न्यूज़ पढ़ा कि सर गांधी गोडसे बना रहे हैं और राजकुमार राव गोडसे के लिए मना किया, नसरुद्दीन शाह गांधी के लिए मना किया। सो आई थॉट ही इज़ इन सर्च ऑफ गांधी एंड गोडसे। सो आई ट्राई टू अप्रोच हिम थ्रू माई रिसोर्सेज। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक दोस्त है जितेन पुरोहित, जो इम्पा इफड़ा में काफ़ी एक्टिव है, उसको मैंने बताया। तो ही सेड कि समझ लो तुम्हारा काम हो गया, मेरा अजीज़ दोस्त कश्यप चंदोक ही कास्टिंग कर रहा है, यू सेंड मी फोटोग्राफ्स एंड ऑल। सब भेजा और विद इन 24 आवर्स आई वॉज, मेरा ड्रीम जैसे पूरा हो रहा था। उन्होंने बिना कोई ऑडिशन लिए सिर्फ मेरे फोटोग्राफ्स और थोड़ा यूट्यूब लिंक देख के कंफर्मेशन दिया, और एंड तक कोई ऑडिशन नहीं लिया। फिल्म के 2 दिन पहले मैंने सर को बोला, और बोला सर एक का सीन एटलीस्ट चिन्मय के साथ पढ़ लें तो मुझे भी पता चले कि हमारा केमिस्ट्री कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो बोला हाँ ठीक है पढ़ लो। हमने एक ही सीन पढ़ा। आई वॉज मिमिकिंग गांधी जीज वॉइस। सो सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया कि आप गांधी जी का वॉइस का मिमिक्री मत करो, यू बी ओरिजिनल एज दीपक अंतानी बोलो। इसके सिवा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। सर तो एक स्कूल है, इनके पास से मैंने एक्टिंग, डायरेक्शन, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ ये प्रोजेक्ट के दौरान सीखने मिला है। सो थैंक गॉड एंड थैंक यू संतोषी जी। हाँ, तो दीपक जी, गांधी तो मिल गए हमें, अभी इनके सामने युद्ध करने के लिए गोडसे की ज़रूरत थी। तो वंस अगेन आई मस्ट क्लियर कि ये सब र्यूमर था। नसीर से भी, नसीर हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, लेकिन हमने कभी गांधी के लिए कंसीडर नहीं किया, ना राजकुमार राव को कंसीडर किया है, वो भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। जैसे मैंने कहा, आई वॉज लुकिंग फॉर अ मराठी एक्टर। तो अगेन मेरे ख्याल से कश्यप ने इनका जिक्र किया, चिन्मय मांडलेकर का। तो मैंने इनका कोई प्ले भी देखा नहीं था, कुछ नहीं देखा था, नॉट मैंने मराठी का जाना नहीं था। तो चिन्मय जी ऊपर आइए, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। चिन्मय मांडलेकर बहुत ही खूबी से निभाया गोडसे का कैरेक्टर। हाँ, तो ये चिन्मय मांडलेकर जी हैं। तो ये आकर मुझसे मिले, घर पे आए मेरे। उस वक्त कोई शूट कर रहे थे, ये दाढ़ी पूरी, दाढ़ी मूछी वगैरह पूरा भरा हुआ था इनका। तो ये वॉज नॉट लुकिंग एनीवेयर, जैसे आज पिक्चर में लग रहे हैं जो लुक है वो नहीं था इनका, कोई और लुक था। तो मैंने इनसे बात की, 10-15 मिनट बात की, एंड आई सेड ओके चिन्मय, लेट्स डू गोडसे का रोल तुम कर रहे हो। तो इवन ही वॉज टेकन बैक, सरप्राइज कि यार क्या हो गया ये। इमीडिएटली बातचीत कुछ नहीं। बट कैन यू हियर मी? मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ क्या? सुन रहे ना? ठीक है। तो चिन्मय को ओके कर लिया मैंने, बिकॉज मैं उनके आंख में एक आग, एक फायर देख रहा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर एन आर्टिस्ट। आई वॉच हिज आईज, उसकी आंखें देखकर मैं समझ जाता हूँ विल ही एबल टू डिलीवर और नॉट, या किस हद तक डिलीवर करेगा। और ईश्वर की कृपा है कि मैं आर्टिस्टों से काम करा भी लेता हूँ, अगर उनमें पेशेंस है, इच्छा है काम करने की, मेहनत करने की उनमें ये है, इच्छा है, तो मैं काम करा लेता हूँ। तो कॉन्फिडेंस था मुझ में, एंड आई साइंड चिन्मय। ये मुझे बाद में पता चला कि एनएसडी के भी हैं। तो मेरे पास एनएसडी के तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे, एंड असगर साहब के साथ भी काम कर चुके हैं, एंड मराठी में काफ़ी नाम है। ये सब बाद में मुझे पता चला, और अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़े स्टार हैं मराठी में तो अभी, एंड हिंदी में भी स्टार बन गए ये। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद गांधी एंड गोडसे, दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडलेकर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों का मेरा सिर्फ एक ही ब्रीफिंग था कि यार आप लोग साथ में चेयर में बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं शूटिंग के टाइम पे,
गोडसे उधर होगा, गांधी यहाँ होगा। यार पिक्चर युद्ध बना रहा हूँ, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपस में कुछ बड़ा पाव शेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल निभाया। गोडसे को मैंने बोला जब भी गांधी की तरफ देखोगे तो लुक एट हिम विद कंटेम्प्ट, यू डोंट लाइक हिम यार। गांधी को बोला आप देखो कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुस्कुराओ भी नहीं भी करो चलेगा, बट गोडसे शुड नॉट स्माइल एट यू। वो बिल्कुल शूटिंग के बात ही नहीं करता था इनसे, इग्नोर करके चला जाता था। ये बेटे नमस्ते ही बोलते थे, नमस्ते का जवाब नहीं देता था। तो वो निभाया इन्होंने, और पिक्चर में भी आई मोर देन सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। चिन्मय प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए कुछ। थैंक यू सर। जब एक्टिंग करना हम शुरू किया था तब जो सपने देखते थे कि किसी दिन ट्रेन से उतरेंगे मुंबई में और यश चोपड़ा मिलेंगे और सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहाँ उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब। वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन, मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फ़ोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन दोबारा फ़ोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया, एंड एज सर सेड, ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? तो मैंने बोला सर करना क्या है लेकिन? तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना है। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होंगी, लुक टेस्ट होंगी, 7-8 बार कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। वी जस्ट सर ने एक बार, एक विक्रम गायकवाड़ सर आए थे, एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो गया और उसके बाद हमने सीधा शूटिंग शुरू कर दी। और मैंने तब राजकुमार संतोषी सर को एक ही बात कही थी कि मैं नहीं जानता मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं, जब मैं पहली बार मिला था, बट आई एम वेरी हैप्पी that after so many years a Rajkumar Santoshi film is coming, and that is what this is for me, more than a film, a commercial venture. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film, and that ends the topic. Thank you Chinmay, and I am also very grateful to you and Deepak Antani for delivering such a wonderful performance. As a director I am more than satisfied. तो इनके अलावा जो बाकी नेहरू, अंबेडकर, वो सब तक कास्टिंग हुई, इम्पोर्टेंट कास्टिंग थी। फिल्म में एक लव स्टोरी है, यंगस्टर के लव स्टोरी है, तो उसके लिए भी कास्टिंग सोच रहे थे। मैंने कहा था कोई बड़ा नाम लेना ही नहीं इस फिल्म में। जैसे मैंने कहा इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट जो है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ईमानदारी है, वही इन्वेस्टमेंट है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो भी एक लड़के के लिए जब बातचीत, यंग लड़का कौन रहेगा, कैसे रहेगा, दैन अगेन कश्यप चंदोक ने एक मेंशन किया कि अनु सैनी करके एक एक्टर है, दिल्ली के हैं। तो फोटोग्राफ दिखाया, फोटोग्राफ ठीक लगा, मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है, सामने रूबरू देखूं, बात करूं उनसे। तो प्लीज़ अनुज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, यही पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही शरीफ लड़का है। एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार क्या स्ट्रगलर्स जो बोलते हैं, या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए हैं, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की ज़रूरत है, एक मौका चाहिए बस बन गए वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा, बोला सर कुछ भी हो, I am getting an opportunity to face the camera and work under your direction. I am very thankful to you. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। बिटवीन जायंट्स, गांधी एंड गोडसे, इतने बड़े कैरेक्टर और बड़े अच्छे स्टेज एक्टर्स के बीच में अब इसे जो सीन दिए गए थे वो अनुज ने निभाया। अनुज प्लीज फ्यू वर्ड्स टू द मीडिया। तो मेरे को कश्यप ने कॉल करा कि राज सर के साथ एक फिल्म है। तो जब भी हम बॉम्बे आते हैं, लाइक पीपल लाइक अस, एक बहुत बड़ा सपना होता है कि फिल्म में काम करेंगे। और फिर राज सर, मेरे को ऐसा लगता है कि राज सर बस एक डायरेक्टर नहीं है, राज सर एक फिल्म स्कूल है। जिस तरह की इनकी नॉलेज है, जिस तरह की सर ने फिल्में बनाई हैं, तो फिर मैं राज सर से मिला। उसके बाद जब सर ने मेरे को लॉक करा तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब मैंने अपने डैड को बताया तो माई डैड वॉज ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। सो इतनी बड़ी बात थी। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू सर एंड टू कश्यप।